वेलकम अगेन। आज हम रियल एनालिसिस का एक और वीडियो स्टार्ट करेंगे। हमने पढ़ा था सुप्रीमम एंड इन्फिमम, इसके रिलेटेड हम 5-8 रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंगे। इनको आप ऐसे ही याद रखेंगे और इनको आप अच्छी तरह से वहां पे एग्जामिनेशन में यूज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सपोज इफ A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, देन जो सुप्रीमम है ना, सुप्रीमम ऑफ A ऑलवेज लेस और इक्वल टू होगा सुप्रीमम ऑफ B। ये बहुत आसान है। अगर आप कोई भी दो सेट्स ले लीजिए, सपोज A हमारे पास एक सेट है 2 3, B हमारे पास सपोज 1 2 3 4, ठीक है। इसका सुप्रीमम क्या है? सुप्रीमम ऑफ A इज इक्वल टू 3। यहां पे क्या है? सुप्रीमम 4 है, यहां पे सुप्रीमम, तो 3 इज लेस देन 4। अगर हम यही लेंगे सेट 1 2 3, A इज सबसेट ऑफ B, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है सुप्रीमम। इसीलिए मैंने कहा कि इफ A इज सबसेट ऑफ B देन सुप्रीमम ऑफ A इज लेस और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ B। हां, अगर ये प्रॉपर सबसेट होगा, अगर ये ऐसे होगा प्रॉपर, देन ऑलवेज लेस देन होगा, देन सुप्रीमम ऑफ A इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ B, ठीक है। तो आ जाइए दूसरे रिजल्ट पे। यहीं पे सीखिए आप, यही सेट्स ले लीजिए। इसका इन्फिमम क्या है? इन्फिमम क्या है इसका? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 2। इसका इन्फिमम क्या है? 1। तो 1 इज लेस देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन 1। तो जब हमने A सबसेट ऑफ B लिया तो क्या होता है? इन्फिमम ऑफ A इज ग्रेटर और इक्वल टू, इज ग्रेटर और इक्वल टू इन्फिमम ऑफ B, ठीक है। अगर ये प्रॉपर होगा तो यहां पे ग्रेटर देन आएगा। ये एग्जांपल भी काफी है इसको समझने के लिए, ठीक है। इन्फिमम ऑफ A इज लेस ग्रेटर और इक्वल टू इन्फिमम ऑफ B, और ये कॉमन सेंस भी है, इसमें इतनी नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। तो आ जाइए आप तीसरे रिजल्ट पे, रिजल्ट नंबर 3। देखिए क्या है रिजल्ट नंबर 3। मैंने आपको कहा था कि सुप्रीमम अगर किसी सेट का एग्जिस्ट करता है तो या तो वो सेट में होता है या नहीं होता है। इसको आप यहां पे लिखिए, सुप्रीमम ऑफ A, ठीक है, और इन्फिमम दोनों, एंड इन्फिमम ऑफ ए सेट इफ दे एग्जिस्ट। पहले ये एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, ये होते भी हैं या नहीं भी होते हैं। मे नॉट बिलोंग टू द सेट, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत है। A इज इक्वल टू 0 1, ठीक है। A इज इक्वल टू 0 1, इसका सुप्रीमम क्या है? 1, बट वो A में नहीं है। और अगर हम यही लेंगे 0 1, इसका सुप्रीमम क्या है? 1, लेकिन वो A में है। यहां का इन्फिमम क्या है? 0, डज नॉट बिलोंग टू A। यहां का इन्फिमम क्या है? 0, बट दैट बिलोंग्स टू A।
ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो गए 3 रिजल्ट्स। ठीक, अब आ जाइए आप रिजल्ट नंबर 4 पे। मैंने उस दिन आपको कहा था अपर बाउंड्स अगर होंगे तो वो इन्फिनिट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होंगे। ठीक है, रिजल्ट नंबर 4, द सेट ऑफ अपर बाउंड्स बाउंड्स are infinite. The set of upper bounds is infinite. ये infinite होता है। यहां की बात ये ट्रिवियल है कि अगर अपर बाउंड होगा, अगर अपर बाउंड होगा, इफ एग्जिस्ट्स, ये तो ट्रिवियल है। अगर अपर बाउंड 1 होगा तो इन्फिनिट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होंगे, है ना। उससे जो भी बड़े नंबर होंगे वो सारे अपर बाउंड्स होंगे। इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 0 1, है ना। 1 तो अपर बाउंड है ना, 1 तो अपर बाउंड है। इसके जो भी 1 से ग्रेटर है नंबर्स वो भी अपर बाउंड्स होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया। इसी अंदाज से आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ लोअर बाउंड्स अगर होंगे तो वो भी इंफिनिट होंगे। ठीक है, अब आ जाइए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे जो आसानी से एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिजल्ट नंबर 6 देखिए, अगर आपको ये दिया होगा, आप जानते हैं अगर आपके पास 2 सेट्स हैं A एंड B, R2 सेट्स, R2 सेट्स, A प्लस B को हम कैसे लिखेंगे? क्या मतलब है इसका? सम ऑफ 2 सेट्स, यहां का एक एलिमेंट A, यहां का B, A B belongs to A belongs to A, B belongs to B। ठीक है, इनके एलिमेंट्स का सम होगा। इसे अंदाज से A माइनस B का क्या होगा? डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, A माइनस B, A में से होगा, B में से होगा। अब यहां पे बात करते हैं हम। अब आप बताइए सुप्रीमम ऑफ A प्लस B किसके बराबर होगा? सुप्रीमम ऑफ A प्लस B वो आ जाएगा सिंपली सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B। होता है कभी कभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहां पे ऑप्शंस दिए होते हैं सुप्रीमम ऑफ A प्लस B इज लेस और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B इज लेस देन, इज ग्रेटर और इक्वल टू। ये ऑलवेज इक्वल ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया सुप्रीमम। अब आप मुझे बताइए इनफिमम ऑफ A प्लस B। सीधे ही इनफिमम ऑफ A प्लस इनफिमम ऑफ B। ठीक है, सीधे ही। अब अगर आपको ये दिखाना होगा कि सुप्रीमम ऑफ A माइनस B किसके बराबर होगा, यहां पे देखिए, ये हो गया 6th, इसमें 4 रिजल्ट्स इंक्लूडेड है। अगर ये होगा सुप्रीमम ऑफ A माइनस B, ये होता है ऑलवेज सुप्रीमम ऑफ A माइनस इनफिमम ऑफ B। ठीक है, इसको आप याद रखिए, सुप्रीमम ऑफ A माइनस B ऑलवेज होता है इसके बराबर सुप्रीमम ऑफ A माइनस इनफिमम ऑफ B। ठीक है, तो अगर ये दिया होगा ऐसे ही इनफिमम ऑफ A माइनस B क्या होगा? ये होगा, यहां पे लिखते हैं इनफिमम ऑफ A माइनस B इसके बराबर होगा इनफिमम ऑफ A माइनस सुप्रीमम ऑफ B। ठीक है, अब आते हैं हम एक और रिजल्ट पे, रिजल्ट नंबर 7। अगर आपको 2 सेट्स दिए होंगे A यूनियन B,
ठीक है। अगर आपको इसका सुप्रीमम निकालना होगा, सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये सेट दिया होगा, सपोज 1 2 3, ठीक है, बी आपको दिया होगा सपोज 2 4, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। इसका सुप्रीमम क्या आ जाएगा? 4। 4 क्या है? 4 तो इसका सुप्रीमम है ना? 4 तो इसका सुप्रीमम है, विच इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी, है ना? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी, तो इनमें से जिसका सुप्रीमम मैक्सिमम होगा वही इस यूनियन का सुप्रीमम होगा। इट मीन्स सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए सुप्रीमम ऑफ बी। अगर आपको दो सेट्स दिए होंगे, आपको इसको यहां पे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसमें से चेक कीजिए, इन दोनों में से किसका सुप्रीमम मैक्सिमम होगा, वही ए यूनियन बी का सुप्रीमम होगा। मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ ए सुप्रीमम ऑफ बी। इसी अंदाज से आप इन्फिमम भी निकाल सकते हैं। आप मुझे बताइए, इन्फिमम ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है? 1 के बराबर है ना? इसका इन्फिमम क्या है? इन्फिमम ऑफ ए इज इक्वल टू 1, है ना? तो हम कह सकते हैं विच इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ए। तो आपको क्या निकालना है? इन दोनों में से जिसका इन्फिमम मिनिमम होगा वही इसका इन्फिमम होगा। तो इन्फिमम ऑफ ए यूनियन बी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। ये इसके बराबर होता है मिनिमम ऑफ इन्फिमम ऑफ ए इन्फिमम ऑफ बी। तो क्या करना है आपको? ए यूनियन बी का इन्फिमम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जस्ट फाइंड द इन्फिमम्स ऑफ बोथ द टू सेट्स। जिसका भी इन्फिमम मिनिमम होगा वही ए यूनियन बी का इन्फिमम होगा। जिसका भी सुप्रीमम मैक्सिमम होगा वही होगा सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी। ये बहुत ही रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम रिजल्ट नंबर 8 में। देखिए रिजल्ट क्या है। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 8 रिजल्ट्स। अगर आपके पास ए सेट होगा, सपोज इफ ए इज बाउंडेड, लेकिन ये बाउंडेड है, क्या मतलब है इसका? बाउंडेड, इसका अपर बाउंड भी है, इसका लोअर बाउंड भी है, ठीक है। इफ ए इज बाउंडेड सेट, ठीक, एंड अगर आपको कोई भी रियल नंबर दिया गया हो, सपोज लैम्डा बिलोंग्स टू आर, ये एक रियल नंबर है, ठीक है। अगर ए बाउंडेड है एंड ए लैम्डा इज एनी स्केलर, एनी रियल नंबर, देन याद रखिए हमेशा लैम्डा ए इज आल्सो बाउंडेड। जो भी यहां सेट बनेगा ना वो भी बाउंडेड होगा। सीधी सी बात है, इसमें उतना करना नहीं है। सपोज आपके पास कोई सेट है ए 1 2 3, दिस इज बाउंडेड। लैम्डा सपोज मैं लूंगा 2, लैम्डा इंटू ए क्या आ जाएगा? 2 इंटू ए आ जाएगा ना, ये हो गया 2 4 6, ये भी बाउंडेड होगा। तो अगर ये बाउंडेड है तो इसका सुप्रीमम होगा, इसका भी सुप्रीमम होगा। अगर ये भी बाउंडेड है तो इसका भी सुप्रीमम होगा। अगर ये इन्फिमम, अगर इसका इन्फिमम होगा इसका भी इन्फिमम होगा। अब देखते हैं कि इस लैम्डा से क्या फर्क पड़ने वाला है, इसके सुप्रीमम पे, इसके इन्फिमम पे, ठीक है। देन फर्स्ट, सुप्रीमम ऑफ लैम्डा इंटू ए is always equal to lambda into supremum of A। आप चेक भी कर सकते हैं इसका सुप्रीमम क्या है।
सुप्रीमम ऑफ ए इज 3, इसका सुप्रीमम क्या है 6, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने लैम्बडा क्या लिया 2, 2 इंटू सुप्रीमम ऑफ ए, वो भी हो गया 6। तो सुप्रीमम ऑफ लैम्बडा इंटू ए इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू सुप्रीमम ऑफ ए, लेकिन कब, हमेशा याद रखिए अगर लैम्बडा पॉजिटिव होगा, अगर लैम्बडा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये रियल नंबर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इफ लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आते हैं दूसरे रिजल्ट पे, इनफिमम ऑफ लैम्बडा इंटू ए किसके बराबर आ जाएगा, सिंपली लैम्बडा इंटू इनफिमम ऑफ ए, लेकिन कब, अगर लैम्बडा पॉजिटिव होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप देख सकते हैं जो मैंने अभी सेट लिया था ना, यू कैन चेक इजीली, आप कोई भी सेट ले सकते हैं, इस पे आप वो ट्राई कर सकते हैं, इसका बाज़ाब्ता एक प्रूफ है, लेकिन हम यहां प्रूफ नहीं करने वाले, वो अलग से मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जो भी बीएससी वाले हैं, यहां पे देखिए, सपोज ए मेरा एक सेट है 1 2 3, तो लैम्बडा में लूंगा 2, लैम्बडा इंटू ए किसके बराबर आ जाएगा 2 4 6, इसका इनफिमम क्या है, इनफिमम इज इक्वल टू 1, इसका इनफिमम क्या है 2, तो हम लिख सकते हैं ना इनफिमम ऑफ लैम्बडा इंटू ए इसके बराबर है, किसके बराबर है 2 इंटू 1, दैट इज लैम्बडा इंटू सुप्रीमम ऑफ ए, सॉरी इनफिमम ऑफ ए। सिंपल सी बात है, लेकिन कब, अगर ये लैम्बडा पॉजिटिव था, वहां पे लैम्बडा मैंने 2 लिया, पॉजिटिव लिया। ठीक है, लेकिन अब मसला है अगर लैम्बडा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, यहां पे देखिए रिजल्ट नंबर 3, सुप्रीमम ऑफ लैम्बडा इंटू ए, ये आ जाएगा लैम्बडा इंटू इनफिमम ऑफ ए, लेकिन कब, अगर लैम्बडा नेगेटिव होगा, सुप्रीमम की जगह इनफिमम आप लिखेंगे। ठीक है, इन द सेम वे रिजल्ट नंबर 4, इनफिमम ऑफ लैम्बडा इंटू ए इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू सुप्रीमम ऑफ ए, कब, अगर लैम्बडा नेगेटिव होगा। आप कोई भी सेट ले सकते हैं, उस वहां पे आप लैम्बडा नेगेटिव ले लीजिए, आप चेक कर सकते हैं ये और ये सेम आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे सारे रिजल्ट्स खत्म होते हैं इसके रिलेटेड। ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से माइंड में रखिए। अब एक और टॉपिक है, इसको मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको शो करूंगा कि आर जो है ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, आर का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो इसका मतलब क्या है, हमने शो किया था कि आर इज ऑर्डर्ड फील्ड, फील्ड भी है और ऑर्डर भी है, ऑर्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। वो 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको दिखाए थे ऑर्डर स्ट्रक्चर में, और उसने फील्ड में 11 प्रॉपर्टीज है। लेकिन मैंने आपसे उस दिन कहा था कि आर जो है इसकी एक और प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है, क्यों से, क्यों भी ऑर्डर्ड फील्ड है, बट क्यों इज नॉट कंप्लीट। अब हमें देखना है कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होता है। मैंने उस दिन कहा था इसको हम सुप्रीमम एंड इनफिमम के बाद पढ़ेंगे। देखिए क्या है इसका मतलब, डेफिनेशन, इसका मतलब है अगर आपके पास कोई सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई भी सेट है लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टी ऑफ आर, अगर वो बाउंडेड अबव होगा, if a set S of real numbers is bounded above, then supremum of this set will exist in the same R, in the same set। ठीक है, यही है बस। देखो क्या है, if
S is a set of real numbers. ठीक है, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, इसलिए मैंने यहां पे एक सेट लिया रियल नंबर्स का विच इज बाउंडेड अबो। अगर ये क्या होगा, बाउंडेड अबो, मतलब इसके अपर बाउंड्स है विच इज बाउंडेड अबो, विच इज बाउंडेड अबो। अब सवाल है, मैंने उस दिन कहा था कि अगर किसी सेट के अपर बाउंड्स हैं तो ये जरूरी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसका सुप्रीमम भी होगा। ठीक है, हां, अगर ये सेट बाउंडेड अबो होगा, ठीक है, बाउंडेड अबो का क्या मतलब है, मतलब अगर आपको सपोज ये दिया होगा 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, यहां पे क्या है अपर बाउंड 2 या 2 से ग्रेटर, तो इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट होगा, क्या 2। माइनस इन्फिनिटी और 2, क्या ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यस। क्या ये बाउंडेड अबो है, यस, बाउंडेड अबो है। x इज लेस और इक्वल टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, आप इसको नाम रख सकते हैं ए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यस, इट इज बाउंडेड अबो एंड इट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, तो इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट होगा, सुप्रीमम इज 2, इसका भी सुप्रीमम 2 है। तो जो भी आप सेट लेंगे रियल नंबर्स में से, अगर वो बाउंडेड अबो होगा देन सुप्रीमम भी इसी सेट में से होगा। सुप्रीमम ऑफ s exists इन R, वो भी किस में से होगा, R में से होगा, वो भी R ही में से होगा। आप किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी एग्जाम्पल पे ये सेट कर सकते हैं, शर्त ये है कि वो बाउंडेड अबव होना चाहिए और रियल नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, ये एक सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, बाउंडेड अबव भी है, तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मेरे पास ये सेट है माइनस इन्फिनिटी 4, क्लोज इंटरवल है यहां पे, तो ये एक सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, ये बाउंडेड अबव है ना, 4 से बड़े जो भी है वो अपर बाउंड है, 4 इसका सबसे छोटा लीस्ट अपर बाउंड है, तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। दिस इज ए प्रॉपर्टी। इसी अंदाज से ये प्रॉपर्टी किस पे होल्ड करेगी, इनफिमम पे भी। क्या है इसका मतलब, ये इसकी पहली फॉर्म है। दूसरी, अगर कोई सेट है, इफ S इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन विच इज बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड बिलो है, विच इज बाउंडेड बिलो, विच इज बाउंडेड बिलो, देन इनफिमम विल एग्जिस्ट। फिर क्या होगा, इनफिमम एग्जिस्ट करेगा, इनफिमम एग्जिस्ट्स इन R। ठीक है, यही एग्जांपल ले लीजिए 1 2 3 4 सबसेट ऑफ R, इसका ये बाउंडेड बिलो है ना, 1 है इसका लोअर बाउंड, 0 भी है, -2 भी है, -1 से छोटे सारे लोअर बाउंड से, लेकिन इसका इनफिमम सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, 1, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB, तो 1 एग्जिस्ट करता है। ये बाउंडेड बिलो नहीं है, पहले ये बाउंडेड बिलो होना चाहिए, फिर हम इस पे आएंगे कि इनफिमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहले बाउंडेड बिलो होना चाहिए, चाहे ये उसमें भी ट्रू है, सुप्रीमम में भी, अगर ये बाउंडेड अबव होगा, ये इनफिमम में भी ट्रू है अगर ये बाउंडेड बिलो होगा, और सेट किस में से होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये होती है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, मतलब इसका सुप्रीमम और इनफिमम इसी सेट में से है, इसी R में से है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सेट है 2 इंफिनिटी, ये क्या है, सबसेट ऑफ R, बाउंडेड बिलो है ना, क्या मतलब है, x ग्रेटर इक्वल टू, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, तो इसका इनफिमम होगा, क्या है इसका इनफिमम 2।
ये बाउंडेड बिलो है आर में से, तो ये 2 भी इसी आर में से होगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसी अंदाज से आप बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। लेकिन मैंने उस दिन कहा था कि क्यों जो है ना, क्यों रैशनल्स, ये कंप्लीट नहीं है। ऑर्डर्ड फील्ड है बट ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अगर मैं कोई सेट लूंगा, ठीक है, अगर मैं कोई सेट लूंगा, सेट ऑफ रैशनल्स, याद रखिए सेट ऑफ रैशनल्स, वो बाउंडेड अबव होगा। जरूरी नहीं है कि इसका सुप्रीमम इसी क्यों में से होगा, ठीक है। क्यू इज नॉट कंप्लीट, क्यू इज नॉट कंप्लीट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। सपोज मेरे पास एक सेट है ए, रैशनल्स में से x बिलोंग्स टू क्यू। ये है ना इसका मतलब कि अगर मेरे पास कोई सेट है, ये बाउंडेड अबव है, और इसमें जो एंट्रीज है, एलिमेंट्स है, वो रैशनल्स में से हैं, देन इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीमम भी रैशनल ही होगा, ठीक है। लेकिन जो x है, मैं ये पॉजिटिव रैशनल्स लूंगा। ये एग्जांपल दी हुई है, आप देख सकते हैं ऐसे मलिक, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 एंड याद रखना एक बात, जो x स्क्वायर है ना, ये लेस देन 2 है। देखो, ये सेट ऑफ रैशनल्स है, लेकिन मैंने लिए पॉजिटिव रैशनल्स, और ये बाउंडेड भी है, बाउंडेड अबव है। लेकिन जब आप देखेंगे, इसका सुप्रीमम रैशनल नंबर नहीं है। इसका प्रूफ भी है, लेकिन वो प्रूफ नहीं दिखाएंगे यहां पर। इफ ए इज दिस, देन एक एग्जांपल है, सुप्रीमम ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू क्यू, ठीक है। इसका मतलब है कि क्यों कंप्लीट नहीं है। मैंने उस दिन शो किया था, आपको बताया था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मैथमेटिक्स में। अगर आपको शो करना है कि कोई रिजल्ट आपको शो करना है कि ये सही है, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपको शो करना है कि ये रिजल्ट सही नहीं है, तो आपको एक एग्जाम्पल देनी है जहां पर ये फॉलो नहीं करती है। हमें क्या करना है? क्यों इज नॉट कंप्लीट, तो मुझे एक एग्जाम्पल काफी है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूंगा सेट ऑफ रैशनल्स में से, वो बाउंडेड अबव होगा। अगर मैं दिखाऊं कि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता है इस क्यू में से, देन क्यू इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। इसका बाज़ाब्ता एक प्रूफ है, लेकिन ये काफी याद रखने के लिए कि क्यू इज नॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड है बट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। आई थिंक यहां पर हम बिल्कुल रुकते हैं, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, और आज एब्स्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ठीक।